डॉक्टर अंजुम मेरे इच्छे हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। बच्चे इस बात के लिए बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का क्या है। जबकि आपके मॉडल्स वगैरह सब में दिया हुआ होता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते। और कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में जो बच्चे हैं वो पूछते हैं कि कौन सा हमें पुस्तक करनी है। तो उसके बारे में आपके जो जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मैं इस वीडियो में दूँगी। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। इंटर की सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है वो 2 खंडों में विभाजित होगा। इस वीडियो में हम पहले खंड का को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला आपका आएगा हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास जो है, इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 5 जो क्वेश्चन होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे। उसमें क्या आएगा? हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि। अगर आपको इसके बारे में पूछना आपको जानकारी चाहिएगी तो मेरी आप वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा आएगा हिंदी काव्य साहित्य का विकास। 5 गद्य पे हो गए क्वेश्चन, 5 काव्य पे हो गए। इसमें क्या है? आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। इसमें भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा और कुल 5 नंबर के होंगे, तो आपके 10 नंबर के होंगे गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आएगा गद्य गरिमा। गद्य गरिमा पाठ्यक्रम में निर्धारित जो है आपकी पुस्तक, उस पे आधारित प्रश्न होंगे। इसमें 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे और उसके आधार पर 5 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको 2 गद्यांश में से एक ही करना होगा और एक गद्यांश के 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। कुल मिला के आपके 10 नंबर की गद्य गरिमा पुस्तक के गद्यांश की व्याख्या भी आएगी और उसके आधार पर प्रश्न होंगे। वो कुल मिला के गद्य गरिमा से आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपके गद्य गरिमा में कौन कौन से पाठ सम्मिलित हैं सामान्य हिंदी में, वो बता देती हूँ। एक है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा रॉबर्ट नरसिंह में, तीसरा अशोक के फूल, चौथा भाषा और आधुनिकता, 5वां निंदा रस और छठा हम और हमारा आदर्श। अगर आपको पढ़ना है तो इसे भी आप मेरी वीडियो में पढ़ सकते हैं, मेरी वीडियो से देख सकते हैं। चौथा है हमारा पाठ्यक्रम में निर्धारित काव्यांजलि के पद्यांशों पर आधारित प्रश्न। एक पुस्तक आपकी गद्य की हो गई और अब आपकी चौथे नंबर पे काव्य की पुस्तक है। उस पे भी गद्य की तरह ही 2 पद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक करना होगा और एक पद्यांश जो है आपका, उसमें 5 प्रश्न होंगे और जो 5 प्रश्न हैं वो उनमें से एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। इस तरह 5 दूनी 10, 10 नंबर की आपकी काव्य हो गई। इसमें आपके कौन कौन से पाठ हैं? पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, कैकई का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी का, गीत श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का, नौका विहार परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंथ का, गीत 1, गीत 2, गीत 3 ये सब महादेव वर्मा की हैं, पुरूरवा उर्वशी ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है और अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर का। यानी 2 टॉपिक में 2 शीर्षक में दिया हुआ है ये। मैंने आहुति बनकर देखा ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। इसके बाद है आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां यानी रचनाएं। आपने पहले गद्य गरिमा के पाठ के नाम देख लिया। अब उनके जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय आपको लिखने आएंगे। जीवन परिचय आपका 3 नंबर का होगा और रचनाएं 2 नंबर की होंगी। इस तरह जीवन परिचय कुल मिला के आपको 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाएगा। कौन कौन से कवि हैं? कौन कौन से लेखक हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। अब कवियों का भी साहित्यिक परिचय और रचनाएं पूछी जाएंगी। ये भी 3 नंबर की जीवन परिचय होगा और 2 नंबर की आपकी रचनाएं। इस तरह ये भी 5 नंबर का होगा। कौन कौन से कवि हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर,
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन नग्गे। छठा है आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों के सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। इसमें आपसे किस तरह के प्रश्न किए जाएंगे, ये इसमें आपसे जो पूछा जाएगा या तो सारांश पूछा जाएगा या फिर कहानी का उद्देश्य पूछा जाएगा। आपको अधिकतम 80 शब्दों में इसका उत्तर देना होगा। इसके भी 5 नंबर निर्धारित हैं। अब कहानियों के नाम हैं ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी, बहादुर। सातवां है आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। बच्चों यहाँ बड़े कंफ्यूज रहते हैं हमारे बच्चे, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। क्या देखना है, इसमें आपके पेपर में लिखा होगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको अपना जो आपकी पुस्तक है वो देखनी, क्योंकि पाठ्यक्रम में 6 पुस्तकें लगी हुई हैं, यानी कि 6 खंड काव्य लगे हुए हैं। आपको 6 के 6 के आंसर नहीं देने, आपको सिर्फ एक ही पढ़नी है। आपको क्लास में पढ़ाई गई होगी, आपको मालूम होगा, तो उसमें से आपको वो करना है जो आपने पढ़ा हुआ है। अब मैं उन 6 पुस्तकों के नाम भी बता देती हूँ और उन ज़िलों के नाम बता देती हूँ जहाँ पर ये जौन सी पुस्तक लगी हुई है। तो सबसे पहले मुक्ति यज्ञ पुस्तक जो है मुरादाबाद, संभल, ज्योतिबा फुले नगर, कानपुर देहात, जौनपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, एटा, ललितपुर, ये जनपदों में लगाई गई है। सत्य की जीत दूसरी आपकी पुस्तक का नाम है। बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, झांसी, इटावा, बदायूं, बलिया, प्रतापगढ़ आदि जनपदों में लगाई गई है। रश्मि रथी पुस्तक मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया आदि जनपदों में लगाई गई है। अब चौथे नंबर पे आती है आलोकवृत सहारनपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सीतापुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जनपदों में लगाई गई है। 5वें नंबर पे आपके आती है त्यागपति नामक पुस्तक आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर, गोंडा, शाहजहाँपुर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, बाराबंकी आदि जनपदों में लगाई गई है। छठी पुस्तक का नाम है आपकी श्रवण कुमार। ये मेरठ, बागपत, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, सिद्धार्थनगर आदि जनपदों में लगाई गई है। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, दोबारा फिर बता देती हूँ। यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, एग्ज़ाम में पूछने की कोशिश करते हैं हमें क्या करना है। तो जो मैंने आपको नाम बता दिए ज़िलों के, कौन सी ज़िले में कौन सी पुस्तक लगी है, तो आप जौन से ज़िले से हैं आप उसी पुस्तक को पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा होगा स्व पठित खंड काव्य के आधार पर। स्व का मतलब जो आपने पठित पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है उस खंड काव्य के आधार पे आपको किसी एक ही खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर देने हैं। तो आपने जो खंड काव्य पढ़ा होगा उसी को आपको उत्तर देना होगा और उसकी शब्द सीमा भी निर्धारित है। इसकी शब्द सीमा 80 होगी। 80 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना होगा और इसके भी 5 नंबर होंगे। बच्चों मैंने सामान्य हिंदी, 2 हिंदी है, साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी। तो जो मैंने आपको सिलेबस कवर किया है वो सामान्य हिंदी वाले बच्चों का सिलेबस कवर किया है, क्योंकि साहित्यिक हिंदी में जो पाठ हैं वो ज़्यादा हैं और सामान्य हिंदी में कम हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको खंड का क्लियर कर दिया और मार्क्स भी बता दिए कितने मार्क्स का क्या आएगा। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। आपका एक लाइक सब्सक्राइब मेरे अंदर